Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Now today we start NCERT class 10th maths chapter 8 trigonometry का exercise number 8.1. I have completed up to question number 8 in last videos. So we start with question number 9. Now question number 9 is in triangle ABC right angle at B. If tan A equal to 1 by root 3, then find the values of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C. We have given tan A equal to 1 by root 3. tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला रहता है, तो ये परपेंडिकुलर इसका कितना दिया है 1 है ना, और बेस कितना दिया है रूट 3. तो अब हमको दो साइड मालूम है, हमको तीसरी साइड निकालना पड़ेगी. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर. पी क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो इट इज 4. तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4. तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2. लेकिन हम माइनस साइड लेते नहीं है, तो एच की वैल्यू 2. तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी 2 आ गई. ये तो हमको मालूम है. एंगल सी से भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको पहले साइन ए और साइन सी निकालना पड़ेगा, फिर कॉज ए और कॉज सी दोनों निकालने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे साइन ए निकाल लेते हैं. तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो ए वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये 1 है ना, ये वाला. तो ये क्या है आपका पी सी अपॉन ए सी. तो 1 अपॉन ए सी कितना है 2. ये आ गया आपका साइन ए. अब साइन सी निकालना है, साइन सी निकालना है. तो साइन सी, अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये वाले एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है सी. तो इसके लिए क्या है, ये वाला जो है बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा रूट 3 वाला, ये ए बी हो जाएगा. तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा. तो आपका ए बी कितना है रूट 3 और ए सी कितना है 2. तो साइन ए बराबर आपका आ गया 1/2 और साइन सी बराबर आपका आ गया रूट 3/2. अब हमको कॉस ए निकालना है. तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ए के लिए क्या है बेस कौन सा है, ये वाला है रूट 3. तो रूट 3 अपॉन 2 और कॉस सी क्या हो जाएगा सी. तो सी के लिए बेस क्या है, ये है 1 है ना, ये वाला बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस क्या है हमारी 2. तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी. तो ये हो जाएगा 1/2. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन में साइन ए बराबर हमारा है 1/2. तो 1/2 इंटू कॉस सी क्या है हमारा 1/2. तो इट इज 1/2 प्लस यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या है हमारा रूट 3/2 इंटू साइन सी बराबर क्या है हमारा रूट 3/2. ठीक है ना. तो अब इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, और ये 2 और 2 4. तो 1/4 प्लस 4 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा 4/4 यानी इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका. तो ये फर्स्ट इक्वेशन का आपका आंसर क्या आ गया 1. अब सेकंड इक्वेशन में पुट करना. तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी. तो कॉस ए कॉस सी. तो कॉस ए बराबर क्या है रूट 3/2. कॉस सी बराबर क्या है हमारा 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए बराबर क्या है हमारा 1/2 इंटू साइन सी बराबर क्या है रूट 3/2. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट 3/4 माइनस
ये भी क्या हो जाएगा, √3/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो अब इसमें हमको खाली एक वैल्यू दी हुई है, बाकी दो वैल्यू का हमको सम दिया हुआ है। तो यानी हमको यहाँ पे दिया है PQ बराबर कितना दिया है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और PR प्लस QR इज इक्वल टू हमको 25 दिया है, मतलब ये दो साइड का सम हमको दिया है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये QR को हम मान लेते हैं, लेट QR इज इक्वल टू X मान लेते हैं, इसको हम X मान लेंगे, ठीक है। तो हमको अब इससे, इस इक्वेशन से क्या होगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस X, PR माइनस QR इधर चला जाएगा, तो PR बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस X। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। ये आपकी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको PR की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 25 माइनस X, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने QR को क्या माना है, X, तो X का स्क्वायर, और बेस हमको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें क्या लग जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X प्लस X का स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50X प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे ये भी प्लस का X स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा आपका 625 माइनस 50X इज इक्वल टू 25। तो ये 25 को इधर ले आएंगे, 625 माइनस 25, और ये 50 को इधर ले जाएंगे तो 50X। तो 600 इज इक्वल टू 50X। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600/50, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या आ गया आपका, 12 सेंटीमीटर। X क्या माना था आपने, इट इज QR। इक्वेशन PR प्लस QR इज इक्वल टू, बाय इक्वेशन इज इक्वल टू 25। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, QR की वैल्यू हमने निकाली 12 बराबर 25, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, तो PR बराबर इससे वैल्यू आ जाएगी 13। तो अब हमारी तीनों वैल्यू आ गई है ना। ये हाइपोटेनियस है आपकी, H है, ठीक है। और जो 12 वैल्यू आई है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो P की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है साइन P। तो साइन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 और हाइपोटेनियस क्या है 13। तो ये साइन P की वैल्यू आ गई। फिर कॉस P की निकालना है, तो क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 5 हमारा बेस है और हाइपोटेनियस क्या है 13। ऐसे ही tan P, तो tan P क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार P अपॉन B। तो ये क्या हो जाएगा आपका, P क्या आया 12 और आधार क्या है आपका बेस 5। तो ये तीनों वैल्यू आपकी आ गई। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 पार्ट दिए हैं, उनको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे, तो हमको मालूम है 10A बराबर क्या होता है, ये ए एंगल है ना। तो 10A बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यदि हम जैसे यहाँ पर हमने इसको बेस को 3 माना है और
परपेंडिकुलर को 4 माना है ना, और हाइपोटेनियस हमारी 5 आ रही है ना। तो इसको हम चेक करके देखेंगे कि देखो ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो रहा है कि नहीं इस पूरे इसके लिए। तो हम यदि हमको मालूम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हमारा यह परपेंडिकुलर हमने कितना माना है, 4 माना है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इट इज इक्वल टू 25। मतलब जो एच स्क्वायर बराबर आपका 25 आया, एच बराबर मतलब आपका 5 आ गया। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू जो पुट की है वो बराबर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ रही है 4/3। तो ये 1 से ज़्यादा आएगी ना, 3 1 जा 3, 1 से ज़्यादा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। आया आपको समझ में। दूसरा है क्वेश्चन, सेक इक्वल टू 12/5 देन सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए। तो हमको ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू ये ट्रू है कि नहीं। तो इस ट्रू कब होगी, जब ये अगर आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो आपकी वैल्यू ट्रू है। तो मान लो ये ए बी और सी है, तो यहाँ पे आपको दिया है 12/5। तो सेक ए बराबर क्या होगा आपका, ये अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब 12 हमारी हाइपोटेनियस दी हुई है, ये हाइपोटेनियस दी है, और 5 क्या दिया है हमको, बेस। तो हमको इसको अगर ये ट्रू हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू आ जाती है बराबर, तो हमारा ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमको 12 दी है, तो 12 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस हमारा दिया है 5 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 119। तो पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 119 प्लस माइनस। तो इसकी एक वैल्यू आ रही है ना हमारी अंडर रूट ऑफ 119, और ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अंडर रूट ऑफ 119 कुछ वैल्यू आएगी ना इसकी, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ओके। थर्ड है cos A इज ऑब्जर्वेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो cos A तो क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन मतलब cos A, है ना। कोसाइन ए मतलब cos A, और कोसेकेंट मतलब कोसेकेंट को क्या यूज करते हैं हम, कोसेकेंट को कोसेक यूज करते हैं। तो दोनों ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं, है ना। दोनों ऑब्जर्वेशन, ये अलग ऑब्जर्वेशन है और ये अलग ऑब्जर्वेशन है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि कॉट ए एक ऑब्जर्वेशन है ना। ये प्रोडक्ट नहीं है किसी का, कॉट का और ए इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है, कॉट ए एक ऑब्जर्वेशन है, यानी जो एक मेजरमेंट है ना एंगल का, इसको हम मेजर करते हैं। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। साइन की जो वैल्यू रहती है हमेशा क्या आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है यहाँ पे ए बी और सी। तो हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ी होती है। इसका साइन ए का क्या है, हमारा साइन ए का क्या होगा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ये हाइपोटेनियस क्या है, हमेशा तीनों साइड से सबसे बड़ी होती है ना। तो ये परपेंडिकुलर कुछ भी हो जाए या बेस कुछ भी हो जाए, ये छोटा किससे रहेगा, हाइपोटेनियस से ही छोटा रहेगा, है ना। जैसे मान लो ये 5 है, तो ये कम से कम इससे तो ज़्यादा होगी, तो इसकी जो हमेशा वैल्यू आएगी क्या, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, है ना। तो ये क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो इसका आंसर आपका ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या दिया है 4/3, तो ये क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि इसका बेसिक आपको समझ में आया कि परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा किससे, हाइपोटेनियस से, है ना। तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी और नीचे बड़ी आएगी, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगी। ओके, तो ये वीडियो
कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट मी एंड this exercise is complete now. We will meet in next video with new exercise 8.2. Okay, if you want to see my previous video, please go to my channel and select playlists. Okay, thank you, bye.